एसओपी बनी हुई है, वो भी जब घरों में जाएं तो उनसे दूर रहें। ये मैसेज मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इस मैसेज को जब भी जाएं ये रिपीट करें ताकि हम सबके जहन में बैठ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाते हुए हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, हम सब चेंज ज़िंदगी, हम सब, ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है, लेकिन ये जब तक हम बार बार अपने आप से नहीं कहेंगे और दूसरों से नहीं कहेंगे ना, हमारे जहन में नहीं आएगा। हम शायद कभी कभी समझते हैं कि बात ख़त्म हो गई है, बात ख़त्म नहीं हुई है और अभी काफ़ी पेचीदियाँ हैं इसमें। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस वक्त तक की पोजीशन बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल तक 76,000 और 78 टेस्ट किए थे, 76,078। पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है, 5,532। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा सामने। 5,532 हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिन पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग 9,093 इन्फेक्टेड थे और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था वो है 9,691, 9,691। पिछले 24 घंटों में 87 अफराद, नेक्स्ट स्लाइड जी, 87 अफराद क्योर हुए हैं और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1,940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफात पा गए हैं इस वायरस की वजह से और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 हैं जो कोरोना से जिन्होंने ज़िंदगी गंवाई है। टोटल 7,575 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 6,421 यानी 84% होम आइसोलेशन में है, 687 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं और 527 लोग 527 ये मुख्तलिफ अस्पतालों में है, जिनमें से 91 लोग जो हैं वो मुझे कहा जा रहा है कि मास्क नीचे उतार दें और मैं बड़ा क्यों आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? नहीं अच्छा, ये मास्क अगर मैं उतार रहा भी इसलिए हूँ कि आप सब जो हैं सामने, इसलिए कि मेरी सामने शक्ल है, कम से कम 20 फीट दूर है मेरे से, तो ये इसलिए कि मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि ये मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, तो आप कम से कम 20 फीट दूर हैं इसलिए उतार देता हूँ मास्क के। तो 527 लोग अस्पतालों में, जिसमें से 91 इस वक्त क्रिटिकल केयर में और 91 में से 18 वेंटिलेटर्स पे हैं। ये तो सिचुएशन है कोरोना की। अगली स्लाइड जी। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया आपको, हमारे सबसे ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में आए हैं 1574 और पिछले 24 घंटों में 107 केस आए। उसके अलावा ईस्ट में 1403, सेंट्रल में सॉरी ये सब आज के मिला के साउथ में 1681 है, 1681। ईस्ट में
1492, सेंट्रल में 1305, मलीर में वेस्ट में 857, मलीर में 814 और कोरंगी में 670 है। इसके अलावा हैदराबाद में 399 और जो बड़े केसेस हैं हमारे पास खैरपुर में 254, लाड़काना में 257 और सक्खर में 518 केसेस हैं। ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने जरा सा आपको बता दिए। एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं बिफोर आई गो टू माय मेन थिंग मैं आपको ये नंबर्स के हवाले से देता हूँ कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज, वज़ीर आज़म साहब का प्लान था और हमने एनसीसी में मिलके ये फैसला किया कि इनको वापस लाया जाए। अभी तक कराची में 2369 पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं, जिनमें से 516 पॉजिटिव थे। तकरीबन ये 22% के करीब बनता है जो पॉजिटिव आए थे। इनको हमने अपने जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिव थे उनको 48 घंटे पूरे करके और फिर उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2369 जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 40 से 45% सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले थे और 55 से 60% लोग सूबे के बाहर के थे, जिनको हमने फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ अपने घरों को रवाना किया है। अब मैं आता हूँ करंट सिचुएशन बोले उसके आने से पहले ये दोबारा आप स्लाइड देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, बार बार हमने कहना है घर पे रहें। अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं जिसकी वैलिड रीज़न हो और जिसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है तो आप प्रॉपर एडवाइजरीज, प्रॉपर एसओपीज के साथ घर से निकलें। मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलें और बुजुर्गों के लिए और जिनको बाकी अमराज हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके लिए और सख्त एसओपीज हैं। तो ये स्क्रीन जब तक मैं बोलता रहूँगा और जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती ये आपके सामने रहेगी। अब मैं आता हूँ कि थोड़ी सी हिस्ट्री। 26 तारीख को पहला केस हुआ था। हमने 26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहला लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो हैं वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे वैसी छुट्टी होती है और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफ़े रिपीट करता हूँ कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को फिर जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस ज़माने में PSL चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने PSL को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा और फिर PSL बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है। शुरू में 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल्स, सिनेमाज, क्लब्स, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया। ये मैं बता रहा हूँ मरहलेवार। अच्छा, जो हमने किया वो 2 से 3 दिन बल्कि 1 से 3 दिन की डिले में बाकी सूबों में भी हुआ। तो कोई पैनिक कहीं पे भी नहीं था। ये बड़ा गलत है कहना कि पैनिक में काम किया गया। इसलिए ये भी कहा गया कि सिंध ने पैनिक में बंद कर दिया और चूंकि मीडिया में आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई तो बाकी सूबों ने भी कर दिया, अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है
और ये बताया, उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं, शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, सीवीओ हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की, और बाकी सारी पार्टीज से, जो भी सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का, जो एक फाइनल फेज था लॉकडाउन का, लॉकडाउन 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 22 मार्च को बतदरीज हमने मरहलेवार इसको और सख्त करते चले गए। मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी एक रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। तो ये एक चीज़ क्लियर करूँ कि हमने बड़ा सोच समझ के, अपनी कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में, वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत ये होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं या वफाक की पॉलिसीज बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें, और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन पहली अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था, वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका। क्या वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी? ये अभी भी कह रहे हैं। पहली अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके NCOC की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविजन पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा, 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद हमारी एक मीटिंग 7 या 8 अप्रैल को हुई, फिर 13 अप्रैल को हुई फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और फिर 14 अप्रैल को यह ऐलान किया गया कि मजीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोल दी। जो वफाक ने कहा, जो ये हमारी मुत्तफिका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया, 99% अमल किया। इसलिए बाकी सूबों ने भी 100% अमल, किसी ने कोई एक्सेप्शन ली, हमने जो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में सूबों को दी हुई थी कि आप अपने हालात देख के अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन 99%, तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं ये बात, पता नहीं अपनी फेडरल गवर्नमेंट को, अपनी का मतलब है उन्हीं की जमात की फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिलिटिल क्यों कर रहे हैं कि जी आप प्रेशर में आ गए, आपको सिंध ने दबा दिया, इसलिए ऐलान हमने नहीं किया। ये लॉकडाउन उस तरीके से 14 अप्रैल को भी 2 हफ्ते के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। फिर 23 या 24 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 23 थी या 24 थी, और उसके अंदर दोबारा ये लॉकडाउन की बात की, और हर मीटिंग में ये कहा गया, और ये मैं इसका भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, कि लॉकडाउन का बड़ा फायदा हुआ है, लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ। ये हर एक ने कहा है, हर सूबे ने कहा है, इसलिए कि उन्होंने सोच समझ के ये लॉकडाउन का फैसला किया था। और 23 से 24 को उन्होंने फिर 9 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हाँ, हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा 99% हमने अडॉप्ट किया, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूँगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी, वो किसी और सूबे से ज़्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था। तो ये बिल्कुल, जो भी ये कह रहा है उसे सवाल तो करे कि भाई क्या असद उमर को साहब को
मुराद अली शाह लिख के भेज रहा था कि क्या कहना है टीवी पे, कि उन्होंने पहली को भी किया, 14 को भी किया, फिर 24 अप्रैल थी या 23 अप्रैल थी उस दिन भी किया, और कल भी। फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए ना, हमने तो नहीं किए अभी तक। मैं तो आपको उनको वजाहत करने आया हूं कि वो ऐलान क्या है। मैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या चीज अब खुल रही है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं सीधा आ जाता हूं हमारी परसों, आज है 8 तारीख, 6 तारीख को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो भी उसका नाम NCOC, उसका मैं एब्रीविएशन भूल जाता हूँ और दफ़े, उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहबान अटेंड करते हैं। लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के लिए 5 की शाम को मुझे कहा गया कि आप अगर आए, सारे सब चीफ मिनिस्टर्स को, और सारे चीफ मिनिस्टर्स, तकरीबन सभी चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें, उस मीटिंग में 6 की सुबह को उस मीटिंग में बैठे। 6 की सुबह को, और उससे एक दिन पहले हमने बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ फेडरल गवर्नमेंट में, जो ये समझते हैं ना कि पता नहीं हम कोई अलग चीज कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है कि किस किस्म की कोऑपरेशन है, किस किस्म की बातचीत। कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीजें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद आइसोलेशन में सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में 5 को मुझे कहा गया, 5 को ही हमें एक प्रेजेंटेशन भेजी गई कि जी ये हमारा लॉकडाउन की ये नेक्स्ट स्टेप। अब फेज 2 की बात कर रहे हैं हम। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अगले दिन सुबह चारों सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने कमेंट्स दिए। वो मीटिंग 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे चली, 6 तारीख वाली। बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुए। जो उन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी बातें, तकरीबन 90% एग्रीमेंट हुई। जो उन्होंने कहा था सब ने, सिंध ने सबसे ज्यादा मानी। चले मैं आपको ये कह देता हूं, बाकी सूबे मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंध ने सबसे ज्यादा वो बात मानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी। हमने जो है, फिर हमें कहा गया कि अब इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की शाम को ही, थोड़ा लेट इवनिंग में, हमारे पास एक रिवाइज प्रेजेंटेशन आ गई, और 7 की सुबह यानी कल दोपहर को 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, और बड़ी अच्छी तरीके से जैसे होती है मीटिंग हुई। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो भी हमारे इश्यूज थे, और हमारी पहले से ये बात थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट हम मुत्तफिका फैसला करेंगे, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कहा हुआ था फेडरल गवर्नमेंट को। कल मीटिंग हुई 12:30 बजे। उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना पेश किया जो प्लान। मेरी बारी जब आई बात करने की, तो मैंने कहा, मेरी पॉइंट ये है, मैंने कहा कि जी हमें जो फैसले करने वो इमोशनली नहीं, अपनी एक पैशन तो हर एक को है ना कि जी बिल्कुल बहुत ज्यादा है, हमें फैसले करने हैं फैक्ट्स और डेटा को सामने रखते हुए। क्या जमीनी हकाइक क्या है और डेटा क्या बताता है, पॉइंट मैंने रखा है, और वही पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। और मैंने ये भी कहा कि गलती होगी कि अगर हम इमोशनली कोई फैसला कर लें और फैक्ट्स कुछ और कहते हो। और इस बात को मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए कि बड़ी अजीब, मतलब मैं अगर बताऊं कि फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म आ जाती है कि वेस्ट को छोड़ो, अपनी बात करो।
लेकिन कल मीटिंग में ये हुआ था कि वो वेस्ट के और सब मुल्कों के एग्जाम्पल्स दिए गए कि यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है। तो मैंने कहा चलो जी, अब ये क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर नहीं होगा, नहीं तो पहले मेरे ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी बताते हैं कि फलाने मुल्क में ये हो रहा है, फलाने मुल्क में ये हो रहा है, हमारे हकायक कुछ और हैं। कल की मीटिंग में बताया गया और शुरू किया गया ईरान से। ईरान, ये आपको सामने एक ग्राफ नजर आएगा, मैंने यही बात बताई। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ईरान के केसेस तकरीबन 19-20 फरवरी से शुरू हुए, हाँ ये पेपर है मेरे पास, शुरू हुए, और उन्होंने लॉकडाउन लगाया तकरीबन 14 मार्च को, और उस वक्त ईरान में 987 केसेस ऑन एवरेज, पिछले 7 दिन का एवरेज जो था ना, तकरीबन 1000 केस हो रहे थे। तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और उन्होंने लॉकडाउन खोला कब, ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। केसेस पीक हुए और हाईएस्ट जब जाके पहुंचे तकरीबन 3000 से ऊपर केसेस थे दिन में, और जब वो वापस नीचे ग्राफ जाना शुरू हुआ तो उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो वाकई खोला है, कोई इसमें बात नहीं है। तो मैंने ये बताया। अगली स्लाइड पे जाएंगे, और ये है डेली डेथ्स की बात, कि जब लॉकडाउन हुआ तो डेथ्स राइज पे थी जब बंद किया उन्होंने, लेकिन काफी लेट किया, आपने देखा होगा कि ग्राफ पे नजर आ रहा है आपको। और जब ये नीचे जानी शुरू हुई तो इन्होंने लॉकडाउन हटाया और कुछ रिलैक्सेशन दिए, और ये इंपैक्ट जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। दूसरा, जर्मनी का जिक्र किया गया, क्योंकि जी जर्मनी में इतनी तबाही हुई और अब उन्होंने भी खुलना शुरू किया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जर्मनी ने भी क्या किया, जर्मनी में भी केसेस शुरू हुए। जब जर्मनी ने लॉकडाउन किया तो उस वक्त उन 7 दिन का एवरेजेस डेली केसेस थे 3375। ये जो तकरीबन 22 मार्च 21-22 मार्च को जर्मनी ने लॉकडाउन किया, उस वक्त तकरीबन 3500 केस हो रहे थे उनके डेली, और वो केस ऊपर बढ़े। और अब जर्मनी ने रिलैक्स करना शुरू किया, इसलिए कि आप देख रहे होंगे ये कर्व वापस नीचे जा रहा है। डेथ्स को देख लें, तब भी यही सिचुएशन है कि वो डेथ्स ऊपर गई, और फिर जब अब इन्होंने लॉकडाउन खोला है तो डेथ्स नीचे जा रही है। इटली की बात की गई, मैंने कहा इटली, और ये मैंने सारी उधर बताई हैं बातें, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। इटली के लिए भी उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उस वक्त 1600 डेथ्स हो रही थी रोजाना, सॉरी डेथ्स नहीं हो रही थी, केसेस हो रहे थे। 1600 केसेस हो रहे थे, और हालत उनकी खराब होती चली गई, और ये तकरीबन 6000 पे पहुंच गए थे एक वक्त में पर डे। और अब वो जब नीचे जा रहा है ग्राफ वापस, तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो मैंने ये बताया, अगली कर लें, ये सिमिलरली इटली की डेथ्स का है। अमेरिका की भी बात हुई। अमेरिका में जब लॉकडाउन उन्होंने किया, मेरे ख्याल है काफी मिसहैंडल किया चीज को, और वो खुद कहते हैं। उधर आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं किसी और मुल्क के सरबराह के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन वो चीजें आपने मीडिया में देखेंगे। अमेरिका ने लॉकडाउन किया था जब उनके डेली केसेस 18,000 के करीब हो गए थे, 17,719 का 60 दिन का एवरेज था। इसी वजह से जो हालत हुई है उधर, सबसे एडवांस मुल्क, सबसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, गलती क्या की, लॉकडाउन नहीं किया टाइमली। मेरा ये ख्याल है, अब सबकी ये हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, हम जब साथ बैठ रहे थे, ये सोच थी हमारी, इसलिए उन्होंने लेट कर दिया, और जो हालत उधर हुई है हम सबको पता है। जब इंसान जंग की सूरत हाल में होता है तो फिर बाकी चीजें पीछे हो जाती हैं। एक, मैं आगे बात करूंगा, ठीक है जी, आगे चलें। एक ये डेली ये डेथ्स के बारे में बताया, जैसे अभी तक अगर आप देखें कि अमेरिका
जब ओपनिंग कर रहा है, कुछ ओपनिंग कर रहा है, इतने ज्यादा नहीं कर रहा, कुछ स्टेट्स कर रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं कर रही है, अलग अलग उनका चल रहा है। और अभी तक वो पीक पे चले गए, अब वो प्लेटो जो है एक फ्लैट सरफेस आ गया है, और उनको यही उम्मीद है कि आगे नीचे जाएंगे। अच्छा, पता, ये बिल्कुल सही बात है कि पता किसी को नहीं, एक सेकंड स्पाइक सब कहते हैं आएगी, लेकिन वो जब आएगी तो उस वक्त हैंडल करेंगे ना सारे मुल्क। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो उस हिसाब से फैक्ट्स और डेटा को देखते हुए आप फैसले करेंगे। अगर फैक्ट और डेटा कहता है कि अभी आपके केस राइज पे हैं, तो आप फैसला वो नहीं करेंगे। खैर, पाकिस्तान पे आ जाएं। आप देख रहे हैं ये ग्राफ आपके सामने, 26 फरवरी को पहला केस आया और 26 फरवरी को लॉकडाउन हुआ पहला। इसी वजह से ये केसेस देख रहे हैं ना, ये जो आप नीली एक लाइन देख रहे हैं जो येलो में आ रही है, अगर लॉकडाउन नहीं होता हमारा ये अंदाजा है कि ये ट्रेजेक्टरी जाती। ये हमारी एनालिसिस है। ये आप देख रहे होंगे ऊपर, आपको आई होप नजर आ रही हो और टेलीविजन स्क्रीन पे भी नजर आ रही हो। ये अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो ये ट्रेजेक्टरी होती जो एक ब्लू में आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, और जो इसका ये शेडेड आपको देखे ना, ये बीच में से एक फिट लाइन फिट करते हैं मैथमेटिकल, एक वो चीज है। हमने लॉकडाउन किया, राइस बड़ी स्लो हुई, और मैं इसका एग्जांपल देता हूं। कई बार हमने जब लॉकडाउन किया, बाकी सबने उसको फॉलो किया और उन्होंने अपना अपना माइंड अप्लाई करके, कोई इस वजह से नहीं कि मीडिया ने उन्हें फोर्स किया कि फॉलो करो, सबने अपना माइंड, मीडिया प्लेड इट्स रोल, अ वेरी पॉजिटिव रोल, लेकिन उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि वो खुदा ना खास्ता लाइन सीधी ऊपर नहीं गई, स्लोली, लेकिन अभी ऊपर जा रही है, और हम सबको पता है कि अभी ऊपर जा रही है। फिर हमने, अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्लोप होता है लाइन का, जिस तरीके से ये ऊपर राइज कर रही है। वो जो दूसरी लाइन एक आप नजर आ रही है आपको ऑरेंज, ये तकरीबन 14 अप्रैल है जब हमने कुछ खोल दी थी चीजें, देखा आपने एकदम लाइन ऊपर हुई तेज। यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई कारोबार बंद नहीं करना चाहते, लेकिन प्रायोरिटी जिंदगियों पे है कि इनकी डेथ कोविड से ना हो। ये केस इस तरीके से पेश किया हमने पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा, जब पहला केस आया हमने लॉकडाउन शुरू किया, इस वजह से ये कुछ बेहतर सूरत हाल नजर आई है। ये 18 मार्च को 19 को कराची में, सिंध में, और 18 को हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में पहली डेथ। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते उस तरीके का, तो आप देख रहे हैं जो ट्रेजेक्टरी जो मैथमेटिशियंस ने डेटा को देखते हुए ये अंदाजा लगाया, तो ये हमारे फैक्ट्स थे। ये सब चीजें मैंने सामने रखी। मैंने कल भी कहा कि एक गलती मेरे से हुई, हमसे हुई, और मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट से भी हुई। इन हाइंडसाइट देखिए, गलतियां हम सब करेंगे। हमने पहले कहा फेडरल गवर्नमेंट से भी हुई। इन हाइंडसाइट देखिए, गलतियां हम सब करेंगे। हमने पहले दिन यानी 26 फरवरी को अच्छा, मैं थोड़ा अपना डिफेंस भी करूंगा कि जी हमने ये सोचा था, और इधर बैठे हैं आप लोगों से बात कई बार की है हमने। वो जो एक नंबर शुरू किया था कि जी जिसको प्रॉब्लम हो, जिसके घर में राशन नहीं हो, इस नंबर पे फोन करे, रजिस्टर करे। उस रजिस्ट्रेशन से हम नादरा से चेक करेंगे यार कोई गलत तो नहीं फायदा उठा रहा, एफबीआर से चेक करेंगे, ये इमिग्रेशन से, एफआईए से चेक करेंगे कि यार ये वाकई हकदार है कि नहीं, और अगर हकदार है तो इसके घर पे इधर राशन या पैसे। एक 3 दिन का साइकिल होता ज्यादा से ज्यादा, अगर कोऑपरेशन होती। मैंने कहा उस मीटिंग में कि हमसे गलती ये हुई, हमने बाकी तो बहुत सारी फोर्सेस के लिए शुरू कर दिया कि जी आओ रजिस्टर कराओ। ये फोर्स क्यों नहीं रजिस्टर किया हमने? कि जो हमारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे लोग अफेक्ट हो रहे थे इससे, एक नंबर देते, रजिस्टर कराते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स मिलके
उनकी मदद करती तो जो और इसके साइड इफेक्ट्स हुए वो कम होते। इमीडिएटली जो कारोबार इफेक्ट हो रहा था उसको सपोर्ट के लिए, और हमने किया था, 23 मार्च को मैंने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को उन सब कारोबार के लिए कि ये स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन हमसे सबसे, मैं कह रहा हूं कि किसी को कसूरवार के अपने आप को कसूरवार कहूं, ये चीज हमने साथ मिलकर करनी थी जो हमने पॉसिबली नहीं कर सके, और वो करते तो मैंने कहा अभी भी ये डेटा और फैक्ट्स को देखते हुए शायद इस तरफ जाएं। कल की मीटिंग में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी आए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुनाया, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं लेके आया हूं, अगर है मेरे पास, खैर उसमें शायद अभी नहीं इधर, उसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वफाक सूबों से मशावरत के बाद पूरे मुल्क में एक पॉलिसी दे। बाइंडिंग हो गया सबके ऊपर। ये नहीं कहा कि वफाक जो मर्जी आए करे, वफाक सूबों से मशावरत के बाद, और वफाक ने मशावरत की। वफाक पहली तारीख से, फर्स्ट से, उससे भी पहले मशावरत का अमल शुरू हो गया था, लेकिन पहला 1 अप्रैल को जो लॉकडाउन था वो उस मशावरत का नतीजा था। 14 अप्रैल वाला मशावरत का नतीजा था, 24 अप्रैल वाला मशावरत का नतीजा था, और ये अभी जो नया सिनेरियो है ये भी मशावरत के नतीजे से। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग फैसला आ गया कि मशावरत के साथ एक पॉलिसी करे, और वफाक ने वो किया, हमसे मशावरत की, 4 सूबों से मशावरत की। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हमने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अभी शायद जरूरत है कुछ और सख्तियां करने की, कंटिन्यू करने की, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम वो दिहाड़ीदार, डेली वेज वर्कर्स, जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जो दुकानदार अफेक्ट हुए, उनकी सपोर्ट इमीडिएटली करें। ठीक है, मुल्क मुश्किल मरहले में है, पूरी दुनिया मुश्किलात में है, लेकिन आपको फैसले पैशन और इमोशन की वजह से नहीं करने, आपको फैसले फैक्ट्स और डेटा को देख के करने। जो हमारी बात थी वो रखी गई, लेकिन उसके बाद एक कंसल्टेटिव, हम उस फैसले में शामिल हैं। मैं बहुत क्लियर करूं, मैं आज सुबह टीवी देख रहा था, मेरे पास डाक जमा हो गई थी कुछ दिनों की, तो मैं वो देख रहा था, बैठा हुआ, अकेला था बैठा हुआ, टीवी के एक चैनल पे चल रहा था कि सारी काबीना सर जोड़ के बैठ गई है, चीफ मिनिस्टर ने सबको बुला लिया है और सीएम हाउस में मीटिंग चल रही है कि वफाक को जवाब क्या दे। भाई हम तो फैसले के साथ मशावरत, ये बड़ी टिकट चले, और फिर किसी ने व्यूज भी दिए। मैं तकरीबन 2:15 बजे मेरे पास, ये 11 बजे की बात है, 11, 11:30 और 12 की हेडलाइन में भी आई थी ये सारी बातें कि बड़ा अजीब गौर व खौज हो रहा है। मैं 2:15 बजे मुर्तजा वहाब मेरे पास आए थे, और 2:20 पे सईद गनी, बाकी जो लोग हैं उनसे मैं इधर मिला हूं। तो यार अपनी रिपोर्टिंग जो करते हो मेरे भाइयों, सोच समझ के यार फैक्ट्स कर लिया करो, ऐसे नहीं किया करो। खैर, ये मैंने आपको बताया कि ये तो कल से फैसला हुआ था, हमने फैसला इंप्लीमेंट करना है, हमने एक पॉलिसी रखनी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अजीब बात है, मतलब जो शख्स कह रहा है कि आप आगे आए, वफाक फैसला करे, हम साथ चलेंगे, उसे कहा जा रहा है कि वफाक काम कर रहा हूं, और मैं हर दफे कह रहा हूं कि भाई प्लीज आओ, लीड करो और फैसले करो। खैर, ये सारी चीजें रखने के बाद, ये डेटा दिखाने के बाद जो फैसला हुआ वो मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूं, और ये भी बताना चाहता हूं कि हम उस पर, जैसे मैंने कहा, 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। फैसला क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलना चाहिए। फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था, फेज 2 में कहा कि जी बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए। हमने कहा ठीक है, सबने कहा ठीक है,
चारों सूबों ने बहस मुबैसा क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलनी है, बस ये चीज करनी है तो ठीक है, और हम इस पे अमल दरामद करेंगे विथ एसओपीज। क्या लिखा है ऊपर? स्ट्रिक्टली रिलेटेड स्पेशल कोविड-19 रिलेटेड एसओपीज एडवाइजरीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये चीजें इस्तेमाल करते हुए फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलेगा, कोई इशू नहीं है, 100% उस पर कर रहे हैं। फिर ये कम्युनिटी रिलेटेड मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स को मैं 1 मिनट छोड़ता हूं, वापस आता हूं। सेलेक्टिव ओपीडीज, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के हम ओपीडीज पहले ही अंडर ट्रायड सिस्टम हमने खोली हुई है, पहले ही खोली हुई है, और उस पर और बेहतरी हम लाएंगे। तीसरी, हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद, फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। और चौथी चीज कही गई, हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि 3 सेफ डेज रखें, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों ने कहा नहीं, सिर्फ हफ्ता और इतवार। हमने कहा ठीक है जी, तो अब सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। ये इस पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ये स्लाइड वो है जो उधर से आई है। सैटरडे 100% लॉकडाउन, लेस एसेंशियल सर्विसेज, जो हमने एसेंशियल सर्विसेज की हुई है, ग्रोसरीज, हेल्थ, ये जो पहले से है, एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो चलती है वो अब चलती रहेगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले भी उन्होंने कहा था ना, उसके तहत हम 667 इंडस्ट्रीज खोल चुके हैं अभी तक सूबे सिंध में, जो 14 अप्रैल को जो फैसला हुआ था उसके तहत अंडरटेकिंग देते हैं। कोई एप्लीकेशन की किसी को जरूरत नहीं। ये एक मिसकम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी कि हम कहते हैं कि अप्लाई करो, एप्लीकेशन कोई नहीं, एसओपीज इशू किए हैं, एक अंडरटेकिंग चाहिए होती है कि आप ये एसओपीज फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरी हमने रिक्वायरमेंट दी है कि जो आपके मजदूर, जो आपके वर्कर्स काम पे आएंगे, उनका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका फोन नंबर अगर हो तो वो, और उनका एड्रेस घर का, वो हमें दें कि खुदा ना खास्ता किसी फैक्ट्री में या कहीं हो तो हमें पता हो कि जी कहां से लोग आए हुए, ताकि हम इसको देख सकें। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई गलत इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी, हमने क्लैरिफाई होम सेक्रेटरी साहब ने उधर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में भी कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूं खोली हुई है। तो ये चीजें खोलने के लिए कहा गया। इसमें सिर्फ एक चीज मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कम्युनिटी मार्केट्स ऑब्लिक रिटेल आउटलेट्स। अगली स्लाइड जाए। ये इन्होंने एक्सप्लेन की, इसका क्या मतलब है, क्या खुलेगा एडिशनल शॉप्स इन रूरल एरियाज, देही इलाकों में जो भी दुकान है, इसलिए कि उनमें रश कम होती है, एक बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया, उनको खोला जाएगा। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इसके